आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना के रोबोटिक्स मार्केट के बारे में। तो जैसे कि आप देखें, एक रोबोट है जो यूनिट्री G1 ह्यूमनॉइड AI रोबोट है ये, और ये अभी बहुत वायरल हो रहा है। इवन कई सारे इवेंट और ये जो डांस परफॉर्मेंस में भी आप देख सकते हो उसको। तो ये जो रोबोट्स हैं ये चाइना में मेनली जो बन रहे हैं, और इस तरह की रोबोटिक्स अब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि चाइना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इन चीज़ों में हो रही है और यही फ्यूचर है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हम देखने वाले हैं कि चाइना का ओवरऑल रोबोटिक्स मार्केट कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो वेबसाइट है, एक तो यूनिट्री, इसकी वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ये जो रोबोट है इसके बारे में दिया। अभी सबसे लेटेस्ट आई थिंक यही है। तो यूनिट्री G1, यूनिट्री R1 और यूनिट्री H2 ये अलग टाइप के रोबोट्स हैं, और ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो गए। ये वाले रोबोट्स भी LLM GPT पे चलते हैं। ये सभी आप देख सकते हो, ये AI रोबोट्स है, और ये जो कंपनी है AI रोबोट्स की फील्ड में बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है। ये बहुत ज़्यादा रोबोट्स ये लोग बना रहे हैं। इतिहास में अभी तक इस लेवल का काम किसी ने नहीं किया है। तो ये फ्यूचर है, यानी कि अभी से अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आगे आने वाले टाइम में डिमांड या फिर कहें कि जॉब्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पे पड़ेगा। इवन पूरी दुनिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगी। जैसे कि AI अभी के टाइम में ओनली एक सॉफ्टवेयर कोड है जो कि अलग अलग बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। यानी कि जैसे आप देखो ChatGPT आया, तो ChatGPT के बाद तो ChatGPT बहुत ज़्यादा पॉपुलर वायरल होने लगा, तो गूगल के सर्चेस और यूट्यूब के भी इवन कम होने लगे। और अभी भी यूट्यूब और गूगल के सर्चेस उतने नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, और अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है AI टूल्स पर स्विच हो चुके हैं। यूट्यूब पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आते हैं, पर काफ़ी सारी ऑडियंस जो है इन AI प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं। तो AI से रिलेटेड ही है ये रोबोटिक्स का। देखते हैं रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा सा। तो जैसा कि देखें, ये ओनली रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, जो अभी सबसे स्मार्ट, सबसे पावरफुल बताया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी ये वीडियो भी वायरल हो रखी हैं, और आप देखो पहले ही बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सारे पुराने रोबोट्स भी हैं। मैं इनके ऊपर एक हिस्ट्री को लेकर की वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी जिस सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बारे में देखें कि मार्केट साइज़ कितना हो रहा है, मतलब कितना इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है और चाइना में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो डेटा निकला है 2025 से 2026 तक का, ये है मार्केट का न्यूज़। तो चाइना में टोटल रोबोटिक्स का जो मार्केट है वो 47 बिलियन पहुँच गया है, और ये एस्टिमेटेड ही रहता है, मतलब ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा कभी नहीं निकलता, ठीक है। सो एनुअली ग्रोथ आप देख सकते हो 20 से 23% के आसपास हो सकता है 2028 तक। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबोट्स रहेंगे। देखो, बड़े लेवल पे जो रोबोट्स बनाए जाएंगे, सबसे पहली चीज़ होगी वो इंडस्ट्रीज़ के लिए होंगे, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होंगे। और जितनी भी टेक्नोलॉजी और जो भी इनोवेशंस होते हैं, सबसे पहले वो इंडस्ट्री लेवल के लिए होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए या ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले नहीं होती हैं चीज़ें, सबसे पहले इंडस्ट्री लेवल पे चीज़ें चलती हैं। इसके दो रीज़न और भी सही हैं कि कम से कम ये होता है कि डायरेक्ट रिस्क ना हो के ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वर्कफोर्स को रिप्लेस कर रही हैं पर अल्टीमेटली, और इस तरह से रोबोट्स को एक एफिशिएंटली काम करने के लिए, मतलब जो काम ज़्यादातर जो कंपनीज है वो एफिशिएंसी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल, और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस करते आई हैं, ठीक है। जब मशीन एरा नहीं आया था तब इंसान ही हर चीज़ में काम करते थे, पर अब देखो अब मशीन कितना एडवांस हुई कि इंटेलिजेंस इंसान की कॉपी बनाई जा रही है, समझो। तो मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं चाइना इन चीज़ों पर कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सर्विस रोबोट्स हैं इसकी बात करी जा रही, तो सर्विस रोबोट्स रैपिडली जो है अलग अलग जगह जो बढ़ेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और ये जो हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर वाली चीज़ें। पर ये जो सर्विसेज वाले हैं ये बेसिकली ज़्यादातर इन्हीं में रहेंगे, पर मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स पे अभी भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और जितनी भी आप देख रहे हो कार, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन सभी को बनाने के लिए रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं। और जितने भी मशीनी लेवल का बड़ा जो हैवी टास्क है, मतलब मशीन ओनली हैंडल कर सकती है, तो उसमें रोबोटिक्स उन मशीनों को भी रिप्लेस कर देगी आगे जाके। और ये बहुत जल्द ही होने वाला है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी चेंज में टाइम लगता था। आज अगर आप कोई बुक पढ़ के कुछ चीज़ सीख रहे हो तो ChatGPT उससे 4-5 जनरेशन आगे पहुंच चुका होगा, ठीक।
सो अब चीज़ें बुक्स पर नहीं रह गई हैं, खास करके कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो। और रोबोटिक्स की चीज़ें अब ये सब चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी कुछ टाइम बाद, आप देखना। ह्यूमनॉइड रोबोट्स लास्ट में आ रहे हैं। अभी आप देखो इंडस्ट्री रोबोट्स जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मशीनरी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये एक कहें कि किसी इंडस्ट्री का पहला वो है, यानी कि बेस है। सबसे पहले बेस लेवल में जो मैं मशीन काम कर रही हैं वो मशीन्स को ही बना रही हैं। ऐसी मशीन्स के लिए सबसे पहले रोबोट्स डिज़ाइन किए जाएंगे जो काम को और एफिशिएंटली होगा। नेक्स्ट सर्विस रोबोट है। फिर लास्ट में ये है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट बेसिकली जो लोग हैं उनके लिए ही है, मतलब ऐसे अब बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, पर अब देखो हर कोई ऐसे रोबोट्स अफोर्ड भी नहीं करेगा और ज़रूरत भी नहीं है कि ऐसे खासकर नीड है नहीं किसी को। तो ये चीज़ें ना धीरे धीरे ही शायद आएगी, पर आएगी ज़रूर। और जैसे आप देखें ह्यूमनॉइड रोबोट इस तरह का है, तो देखो ये इंसानों के साथ मिलके या फिर घर के लिए हो सकता है या ऑफिस के लिए इस तरह के रोबोट्स यूज़ किए जाएंगे, इवन कई कई जगह यूज भी किए जाते हैं। सो जो रोबोट्स इंसान के साथ में रह के काम करेगा या फिर मदद करेगा काम में, वो ह्यूमनॉइड रोबोट की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी बहुत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सब चल रहा है। और अभी आपने जो लेटेस्ट अगर इवेंट में देखा हो तो उसमें कितने ज़्यादा रोबोट्स थे। और अभी आप देखें तो टोटल जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, चलो उनको भी देख लेते थोड़ा। तो जो रजिस्टर्ड एंटरप्राइज निकल के आ रही कंपनी अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट, ठीक है, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केट रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं। मतलब चाइना की जो भी रोबोटिक्स जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका टोटल साइज़ जो रजिस्टर्ड अभी बताया जा रहा है स्मार्ट रोबोटिक्स कंपनीज़ का चाइना में, तो वो है 4-4.5 लाख, यानी कि ऑन एन एवरेज कुछ सालों में ये 5 लाख हो ही जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। 5 लाख ओनली रोबोटिक्स, समझ रहे हो। मतलब एक तो ये बिल्कुल न्यू फील्ड है। जिन लोगों को नहीं पता है ये बहुत पुरानी है, पर इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांसमेंट नहीं होती, पर अब ये फील्ड नॉर्मली आ जाएगी। जो कंप्यूटर और चीज़ें सुनते थे आप AI, वो अब नॉर्मल नहीं रहा, वो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसी एक साइंस बन जाएगी जो कि कंपलसरी हर जगह पढ़ाई जाएगी। तो जो कंपनी साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 4.5 लाख अभी की कंडीशन में। और ये चीज़ है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्केट 1 मिलियन भी हो सकता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ चाइना का बोल रहा हूँ, पर 1 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंपनीज इस चीज़ में आएंगी रोबोटिक्स। नेक्स्ट ये है सेल्फ एफिशिएंसी फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, 2024 में पहली बार ये चीज़ है। देखो मैन्युफैक्चर, इसमें भी देखो 57% मार्केट। और ये आई थिंक ये जो कंपनीज़ हैं ज़्यादातर तो ये रोबोटिक्स के में आगे बढ़ रहे हैं, पर ये AI को लेके भी है। पर कुछ कंपनीज़ मेरे ख्याल से आई थिंक, जैसे कि हम इंडस्ट्री रोबोट्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के लिए रोबोट्स बनाएंगे, कुछ हो सकता है कि ओनली इसी सेक्टर में ज़्यादा फोकस करें और इसी की सब कैटेगरीज बना देंगे। और इनमें से कुछ कंपनीज रहेंगी जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स रहेंगे। आई थिंक 3 ही कैटेगरी, एक तो इंडस्ट्री लेवल के लिए ज़रूरत होती है, एक सर्विस है, कुछ नैनोटेक वाली चीज़ भी आएगी, पर अभी तो उसका हम नहीं कह सकते। पर आप ये चीज़ देखो कि रोबोटिक्स का मार्केट कितना फास्ट ग्रो हो रहा है, और ये अभी की बात है, पहले भी बन रही थी कंपनीज, पर ऐसे रोबोट्स नहीं आ रहे थे। वो जो रोबोट्स थे वो स्मार्ट चिप मशीनरी पे थे, पर आज के जो रोबोट्स हैं उनको आप AI की API दे के डायरेक्टली चला सकते हैं। इवन वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं, तो मिलिट्री वाली चीज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि वॉर वगैरह भी में भी ये रोबोट्स का यूज़ किया जाएगा। इंडस्ट्रियल रोबोट्स का, वॉर वाले जो रोबोट्स होंगे वो सर्विस वाले सेक्टर में होंगे, सर्विस रोबोट्स। और ये चीज़ें आप देखें तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इनमें कौन सी कंपनियां हैं, इन चीज़ों को आप डायरेक्टली पढ़ सकते। डायरेक्टली आप जस्ट इसको गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ऐसे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे कंपनीज़ का नाम सब आ जाएगा, ये आगे वेबसाइट इनका। तो इन कंपनीज़ के बारे में जाकर के अगर आप डिटेल निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ये सर्विस जैसे कि मैंने कहा, देखो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर में चली जाएगी और उनमें सब कैटेगरी बना करके अलग अलग रोबोट्स जो है ना स्पेशलाइज हो गए। जैसे कि अभी देखें तो देखो सर्विस और लॉजिस्टिक्स वाली चीज़ में देखें तो ये वाली चीज़ें जैसे कि DJI, ये ड्रोन्स वगैरह बनाने के नाम से फेमस है। पर ये कंपनी भी देखो ये इस तरह के रोबोट्स बनाने के लिए भी, और ये क्लीनिंग के लिए, ये इंस्पेक्शन वाले, और ये रोबोटिक्स की नॉन करके रोबोटिक्स ये डिलीवरी वाले,
तो इस तरह की अलग अलग सर्विस वाली चीज़ में ये चलेंगे रोबोट्स। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स में ये कंपनी आएंगी जिसमें कि यूनिटरी रोबोटिक्स भी है। और ये देखो ये है, आई थिंक ये इंडस्ट्रियल वाला रोबोट्स के लिए है। हाँ, तो मैंने वही सर्च किया है, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए। अब जैसे कि हम देखें तो ये वाली कंपनी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी तरह से आप पता लगा सकते हैं डायरेक्टली, आपको कुछ नहीं करना, जैसे गूगल सर्च भी करोगे बहुत इजीली अब हर चीज़ के बारे में जो आगे आने वाले टाइम में होने वाली है वो अब बाहर जो कंट्रीज़ में क्या चल रहा है उसको लेकर के समझ सकते हैं। तो ये आ गए रोबोट्स के नाम। तो रोबोट्स देख सकते हो ये सारी चीज़ें तो बना भी चुकी है कंपनीज, तो पर ये चीज़ें और एडवांस होंगी आगे जाके, और ये चीज़ें आपको सुनने में तब नहीं मिली। ये जो रोबोट्स है ये आपने देखा ही होगा कहीं पे, इसको ये तो मिल भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी मशीनरी रोबोट्स हैं अवेलेबल। और इवन क्या होगा इंडस्ट्री, क्या चीज़ होगी रोबोट्स में आगे आने वाले टाइम में वो आप देखेंगे। अगर हम कैरियर वाइज भी देखें तो ये चीज़ इंडिया में आएगी, और ज़्यादातर अभी भी चीज़ें हो रही हैं पर वो सिर्फ चाइना से माल इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे बनाते हैं, असेंबल करते हैं, बस यही चल रहा है। पर अगर कुछ अच्छी ग्रोथ होगी रोबोटिक्स और एआई की फील्ड में तो ये जो फील्ड है वो बिल्कुल न्यू है, और जब ये चीज़ बाहर हो रही है तो ये चीज़ इंडिया में भी होगी, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा। आई थिंक इस चीज़ को सबको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चाहिए। जो नई नई इमर्जिंग फील्ड्स आ रही हैं और जो लोग जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं वही आगे भी जाते हैं। की ड्राइवर्स रोबोटिक्स टेस्टिंग चाइना तो ग्लोबली रोबोट टेस्टिंग, ओके। मुझे लगता है जो भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है और हर चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो मेरे ख्याल से चाइना का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आने वाला है आगे टाइम में, क्योंकि चाइना में या तो देखो दो चीज़ें होंगी, ऐसी स्पेशलाइज चीज़ जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, इन चीज़ों में चाइना आगे रहेगा, बाकी अलग चीज़ों में और अलग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, यूएसए, जापान वगैरह हो सकता है आगे रहें। पर मुझे लगता है ज़्यादातर जो हाई प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं वो अभी भी ज़्यादातर चाइना कर रहा है, और इतनी बड़े स्केल पे हो रही हैं कि उनको इतना सस्ता बना दिया गया। जैसे कि आप स्मार्टफोन का सही समझ सकते हो, स्मार्टफोन आज भी इंडिया में बनाना करना इतना एक्सपेंसिव, मतलब खुद से कंपनी पार्ट्स ही सारी चीज़ें वैसे अवेलेबल नहीं, प्लस अगर वो बन भी जाता है तो इतना पावरफुल नहीं है जितना चाइना स्केल करके उसको मार्केट कैप्चर किया जैसे इंडिया में। तो अब आप देखें जितने भी स्मार्टफोन से ज़्यादातर बाहर चाइना के हैं मेजॉरिटी, बाकी और अलग कंपनीज भी हैं, पर अगर ज़्यादातर मात्रा में बात करें तो वो सस्ते दामों पर भी है। सो आई थिंक ये जो रोबोटिक्स फील्ड है ये भी आगे आएगा और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक बहुत बेसिक एक रफ डेटा दिया है मैंने, बस एक सवाल, और मुझे बस ये चीज़ लगता है कि सवाल करना चाहिए सही, तो सही सवाल करके आप कुछ भी जान सकते हो, कुछ भी एक नए तरीके से राह में सोच सकते हो। तो अभी ये जो एआई चल रहा है ये तो ठीक है, पर ये जो रोबोटिक्स का टाइम आएगा ये बहुत ज़्यादा बदलाव करने वाला होगा, बिकॉज रोबोट एक फ़िज़िकल मशीन है, तो वो रियल लाइफ में जो चीज़ें अगर एक बार अप्लाई हो जाएगी तो बिल्कुल हमेशा के लिए काफ़ी चीज़ बदल देगी। पर हाँ, सॉफ्टवेयर लेवल पे भी आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, वॉर वगैरह में भी यूज़ हो रहा है एआई, बहुत ज़्यादा जगह पे एआई का यूज़ हो रहा है। और जितनी भी कंपनीज़ हैं एक बात पक्की है, सब एफिशिएंसी पर अगर काम कर रहे हैं तो रोबोट्स एक टाइम बाद इंसान की काफ़ी सारी जॉब्स को रिप्लेस कर चुके हैं। इवन जो जॉब्स क्रिएट हो सकती थी वहाँ पे अब रोबोट्स ही यूज़ होंगे। सो ये मेरा एक बेसिक वीडियो था जिसमें रोबोटिक्स का मार्केट कितना बड़ा है, रोबोट्स क्या फ्यूचर हो सकता है उस चीज़ पे, और इसके बारे में मुझे हर एक टॉपिक को लेके वीडियो लानी चाहिए आई थिंक। तो मैं थोड़ा सा अभी बहुत मुझे स्टडी करने को है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बिल्कुल ज़्यादा नहीं बताया मैंने, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। एक इंडस्ट्री लेवल पे चाइना में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आएंगे और ये इस तरह की चीज़ें भी बदलेंगी, जैसे ह्यूमन रोबोट सर्विस वाली चीज़ें भी होंगी। सो जिन लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा है लाइक कीजिए, और अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हैं तो कमेंट बिल्कुल करिएगा। यूट्यूब में ना बहुत ज़्यादा कंटेंट एंटरटेनमेंट लेवल पे भरा पड़ा है, और सिर्फ एंटरटेनमेंट करने से कुछ होगा नहीं, पढ़ना भी पड़ता है, एग्जैक्ट चीज़ें समझनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, रिसर्च करना पड़ता है। चाइना का रिसर्च मार्केट में आपको दिखाता हूँ, रुको जस्ट अब आपको समझ में आए कि मैं क्यों कह रहा हूँ रिसर्चर्स इन चाइना, ठीक है, आप समझ पाओगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है। अगर आप लास्ट तक बने हो तो ये चीज़ आप समझ लो, चाइना में टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट
एस्टिमेटेड ओवर 7 बिलियन फुल टाइम इक्विवेलेंट 2025-26 तक। रिसर्चर्स डेंसिटी, चाइना लीड्स एब्सोल्यूट नंबर्स, इट रैंक्स 20th ग्लोबली रिसर्च। सो गाइस ये बहुत बड़े लेवल पे इसमें भी काम हो रहा है। देखो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा। और ये देखो नंबर देख के आप शॉक ही हो जाओगे, देखो कितना है टोटल ये जो दिया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओनली। ठीक है, अब ये किन किन चीज़ों में हो रहा है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली फोकस किन चीज़ों पे है चाइना का। ठीक है, मेरा मानना ये सोच रहा हूँ मैं उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देख लो गाइस बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ओनली रिसर्च डेवलपमेंट। और ये भी देखो लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन हब्स, और ये कंपनी भी बता दी, ये वाली कंपनी है प्राइमरी फोकस्ड। अब मैं बता रहा हूँ, देखो जो मैं बोल रहा हूँ विंजिंग, क्या नाम है, विंग ऐसी कंपनी नाम होता है चाइना के। हाँ, तो सबसे पहला AI क्वांटम ह्यूमनॉइड ब्रेन्स, मतलब समझ पा रहे हो टॉप लेवल की फील्ड्स प्राइमरी फोकस्ड में हैं ये चाइना की। संघाई ये रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI का मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है। शेंजन ये हार्डवेयर, ड्रोन्स और IoT, यानी कि जो मेजॉरिटी टेक डोमिनेंस होने वाली है फ्यूचर में वो चाइना है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं तो चाइना को स्टडी करो, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, वहाँ देश में क्या चल रहा है उसको स्टडी करो। और ये सिर्फ और सिर्फ वो डेटा बताएगा इंटरनेट आपको जो शेयर किया गया है, वो डेटा नहीं जो रियल में है। और शेयर करना ज़रूरी नहीं है, पर देखो यूएसए अपना डेटा कभी शेयर नहीं करता कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या कर रहे हैं वो लोग। पर चाइना देखो इतने बड़े लेवल पे है, पर अब आप देखो कि अगर वो चीज़ें शेयर नहीं होती तो अपने को पता भी नहीं चलता। लेकिन देखो काफ़ी सारी जो कंपनीज है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत डेटा शेयर भी कर रहे हैं, और इवन पब्लिकली। ठीक है, सो इस चीज़ से इंस्पिरेशन आप ले सकते हो कि इन चीज़ों में सीखना करना बहुत कुछ होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज़ वगैरह हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और यहाँ इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सिर्फ लोग बातें ही करते हैं, जैसे हम बस वीडियो बना के बस बातें ही कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कंटेंट है इंटरनेट पे, पर ज़्यादातर लोग बस बातें ही कर रहे हैं। पर यहाँ देखो रियल में काम किया जा रहा है, मतलब इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और मैं बता रहा हूँ टॉप फील्ड्स यही हैं। मैं तो इनको कॉपी करके रख लेता हूँ, मुझे तो इन पर रिसर्च करनी ही करनी है। सो इसी तरह से अगर सच में कुछ करना है और जानना है चीज़ें तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे थोड़ा सा फोकस करो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में थोड़ी सी वैल्यू है, और लंबी वीडियोस देखने से ना बोर नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, पर जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो बोरिंग चीज़ों में ही हैं। मतलब अब आप देखो कि स्पेशलाइज्ड रोबोट रिसर्च, ओके, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने मेनली फोकस वाले चीज़ पूछी ना, तो उसमें ही आया जे ह्यूमनॉइड ब्रेन रिसर्च। ठीक है, एजेंटिक AI इसमें फोकस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन पे और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब देखो कि जो भी ChatGPT आया, ChatGPT के बाद DeepSeek, ग्रॉक, ये सारी चीज़ें क्यों, तो ये हाई वैल्यू चीज़ें हैं, तो इन पे काम किया जा रहा है। यूनिटरी G1 जो मैंने अभी आपको रोबोट दिखाया यूनिटरी वाली वेबसाइट में, यूनिटरी G1 ये वाला जो रोबोट है ये मोस्ट एडवांस रोबोट है अभी तक का। अब इससे एडवांस आगे आएंगे, पर अभी तो यही है। और AGI रोबोट्स जो कि नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स फॉलो करे, क्लीन स्पिल्ड, मतलब इस तरह के काम कर रहा है। इन पे मतलब रिसर्च की जा रही है। देखो स्पेशलाइज रोबोटिक्स रिसर्च ट्रेंड अभी का जो भी डेटा आया उसके अकॉर्डिंगली। और ये है टेक्टाइल एंड सेंसरी रिसर्च। अब ये मुझे भी थोड़ा और पढ़ना बाकी, मैंने तो अभी ये सामने ही आपके सब डेटा निकाला है, मैंने इससे पहले चीज़ें नहीं पढ़ी इसमें, और मैं भी इन चीज़ों में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इमोशनल AI मोस्ट पावरफुल भाई ये तो और ज़्यादा खतरनाक AI हुआ, क्योंकि इमोशनल इंसान को ना, ह्यूमंस को हिप्नोटाइज यानी कि कुछ भी करवा सकते, मतलब इमोशनल AI एक माया जाल जैसा। जैसे कि आप समझो कि अब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम अभी सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या है उसमें एल्गोरिथम जो इंसान को समझ रहा है। पर एक अजीब बात देखो, इंटरनेट इतना एडवांस होने के बाद लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं, यानी कि लोगों को नहीं समझ रहे हैं, पर एल्गोरिथम समझ रही है।
तो आप समझो इस एल्गोरिथम का फ्यूचर कहाँ जा रहा है भाई। ये जा रहा है रोबोटिक्स में। सेंसिटिव रोबोट्स दैट डिटेक्ट ह्यूमन, यानी कि जो ऐसे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो कि ह्यूमन के इंसान के इमोशनल चेंजेस को समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करेंगे, और चाहे तो भाई उन रोबोट्स को जैसे मर्जी वैसे प्रोग्राम कर पाएंगे। सोचो एक एआई जो सिर्फ हर तरह के इमोशंस को समझा हुआ है, ट्रेंड है बहुत हाईली डेटा पर, तो पता है क्या होगा, कोई भी वो रोबोट यार मतलब बहुत पावरफुल रोबोट होएगा। मतलब अगर उसको वो किसी को भी आदत लगा सकता है, मतलब समझो। सो एडवांसमेंट ना हर चीज़ में हो रही है, और सबसे खतरनाक मुझे तो ये लग रहा है इमोशनली आई, क्योंकि इन रोबोट से तो आप लॉजिकली डील कर लोगे, पर ये ऐसा रोबोट होगा जो इनके ऊपर चला जाएगा। पर हाँ, इन चीज़ों में काम किया जा रहा है। अब ये समझो रिसर्च वाली चीज़ें मैंने निकाली, ओनली मेन फोकस्ड वाली चीज़ें। ये अब देखो मैंने मेन फोकस्ड डाला है, ओनली मोस्टली फोकस्ड इन चाइना, कौन सी चीज़ें हो रहा है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है क्रिटिकल फंडिंग एंड पॉलिसी शिफ्ट। तो ये कुछ गाइस आया है सामने। तो न्यू साइकिल स्टार्टिंग टारगेट G6 ह्यूमन रोबोट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जैसे मैंने बताया BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ऐसे ही रोबोट्स, ऐसी मशीन हैं जो आप अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इवन वो चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपके दिमाग में ही इनबिल्ट की जाएगी, और आप उनसे बाहर जितनी भी दुनिया है इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल चीज़ें हैं उनको शायद ही कंट्रोल कर पाओगे। ऐसी सारी चीज़ें बनाई जाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइस देखो बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा जो पैसा है वो इसमें मतलब यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और इंडिया कहाँ पे है, एक मैं आपको इंडिया को बताता हूँ। नेशनल में इंडिया का सर्च करूँगा ना अभी तो कितना है, और ये देखो बेसिक रिसर्च फंडिंग ओवरऑल टोटल पे जोड़ो। ओके बस इतना सा। ये देखो ये कितना है, 2 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। टोटल बजट आउटले, ठीक है, 2025-26 का एलोकेटेड बस 20,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो ये 2 बिलियन है ओनली, और ये देखो ये नंबर 100 गुना से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। सो जब अगर आप इस चीज़ को हल्के में नहीं ले रहे हो तो इसका तो हल्के में लेने का सवाल नहीं उठता, बहुत बड़ा नंबर है। और अच्छी बात यह है कि ये जो भी हो रहा है लाइव, आज हम दुनिया के कहीं भी कोने बैठे हुए हैं वहाँ से हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। और अगर इंटरनेट और ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, और AI नहीं होता, नाम तक नहीं सुन पाते। रिसर्च और काम करने वाली बात बहुत दूर हो गई, ठीक है। यहाँ पर रियल दिए हुए डेटा, सो जो भी है ये आप देख सकते हो, कंप्लीट कंपैरिजन सामने है, कितना हो रहा है क्या, मतलब ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, फिर भी एग्जैक्ट नहीं भी है तब भी। टोटल एनुअल स्पेंड ये देखो कितना बड़ा नंबर है। यहाँ कहाँ तक 20 बिलियन मैक्सिमम है, यहाँ पे 100 गुना से बहुत ज़्यादा। रिसर्च बेस 0.6 है, और ये है। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा भी साइंस समझ में आ रहा है ना, तो इस नंबर को एक बार समझ लेना। तो अगर थोड़ा सा भी साइंस में समझ है तो इस नंबर को एक बार थोड़ा समझ लेना कि ये कितना बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ पे कितने बड़े स्केल पे हो रही होगी। सो गाइस बैठने का काम नहीं है, रिसर्च करिए, खूब रिसर्च करिए, ढूंढिए। चीज़ें दुनिया में भरी पड़ी हैं, लोगों ने बना रखी हैं, हर तरह के सॉफ्टवेयर, मशीनरी, चीज़ें सब है, सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब आप ये चीज़ देखो, जो चीज़ें मैं सर्च करते रहता हूँ इसने उसी अकॉर्डिंगली नोट्स फॉर योर प्रोजेक्ट ये दे दिया कि ESP32 और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बर्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मिशन डीप डेव फंड, और इस चीज़ को लेके मतलब मुझे AI सजेस्ट कर रहा है कि मैं इन चीज़ों पे भी रिसर्च करने के लिए आपको नोट्स बना के दे दूँ क्या, या फिर मैं इन पे भी काम करूँ। तो ये देखो, और जबकि मैंने ये चीज़ ध्यान भी नहीं दिया, पर मुझे समझ आ गया ESP32 लिखा है, यानी कि ये मेरे बारे में हुआ कुछ। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही। जितना बेटर पॉसिबल हो सके सवाल सही होना चाहिए, और बेटर तरीके से आप ये यूज़ करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होंगी। ये सिर्फ रिसर्च वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे डेटा है जो मैंने अभी देखा है, पर मैंने कई सारी चीज़ कवर करी नहीं है, पर मैं अभी और कर रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।